बाबूराव। अबे मुंह खोल के दिखता ही रहेगा, जाके बोलेगा नहीं? कल बोल दूंगा। उसको प्रपोज किया? खुद ही देख लो भैया। क्लाइंट बहुत तंग आ गया, उसको कल फाइल भेजनी पड़ेगी। भेज दूंगा। समझ गया ना? थैंक यू सो मच। कांग्रेचुलेशन। पार्थ, वो इतनी खुश क्यों है? अरे पहले वो टीम लीडर हुआ करती थी, पर मेरी किस्मत ही फूटी है। क्यों? वो मैनेजर बन गई। सुन बे, हैं? तू क्यों चल रहा है बे? नहीं चल तो निकल यहाँ से। अरे चल, इधर भाग आओ। जा, भाग। आ चल। ये जलता है उससे, इसलिए तो दुबला होता जा रहा है। हाँ, काला भी हो सही गया। बोला। अच्छा, अबे कहाँ जा रहा है? उसी के पास लव का दाना डालने। अब वो मैनेजर बन गई है, तू अभी जाके बोलेगा ना तो लगेगा चापलूसी कर रहा है, झापड़ मार के भगा देगी तुझे। तो फिर मैं उसको बोलूं कब? मैं बताऊंगा ना, हर चीज का टाइम होता है, जल्दी मत कर, आराम से पहले फाइल भेज। वो मैं देख लूंगी। ए बाबूराव, हाय। इकड़े बस। कैसे हो बेटे? पहले से आराम है। क्यों नहीं होगा? रोज कैंटीन में मिसल पाव खाता है। ए बाबूराव, तेरे को पता चला क्या? किस बात का? मेरी शादी फिक्स हो गई। ए बाबूराव, किधर खो गया तू? उसने मॉम डैड के पास जाकर मेरा हाथ मांग लिया। मॉम डैड को तीर्थ यात्रा पर भी ले जाएगा। तू मेरे लिए जल्दी से बैचलर पार्टी अरेंज कर दे। कर दे बेटा। वो लड़का मेरे माता पिता से बहुत प्यार करता है, मेरे लिए जयपुर से चुनरी मंगवा रहा है और शादी का सारा खर्चा उठा रहा है। तू क्या गिफ्ट देगा? कुछ बढ़िया ही देगा। मुंह बंद कर बेटा। आंटी अंकल लो जान बनाओ। सॉरी यार, सब अचानक हो गया। हाँ समझाता हूँ। मैं खा के आता हूँ ना। छोड़ना कलवे, एक दिन नहीं खाएगा तो मर नहीं जाएगा। देख बेटा, जब ये टीम लीडर थी ना, और जब तू इससे प्यार करता था, मैं इसे भाभी समझता था और तब ये तेरे लेवल की भी थी। लेकिन जब ये मैनेजर बनी, मेरे दिमाग के चक्के घूमे, फिर ये मेरे लेवल की हो गई और मुझे अपनी लगने लगी, तो मैंने पटा लिया। किसी टाइपिस्ट को पकड़ ले बेटा, ऑफिस में बहुत है, ठीक है ना? दोस्त तो आस्तीन का सांप निकला। बड़ा वाला। तू टेंशन मत ले, मैं छीनी हथौड़ी से उसके जहरीले दांत तोड़ के रख दूंगा। उसके लिए थोड़ा विटामिन एम लगेगा। पैसा? तू तो हेल्प कर रहा था। ट्रेन से कटने से बचा है वो हेल्प थी। ये तो मेरा धंधा है। मैं नहीं दूंगा। माणिक मैरिज ब्यूरो का उसूल है, फ्री में दाल बाटी चूरमा खिला दूंगा, लेकिन धंधे में नो कॉम्प्रो। जीएसटी काट के कितना हुआ? तेरे केस में ट्रिपल चार्ज लग जाएगा। ट्रिपल का को? पहला काम क्रिश और सुरेखा का ब्रेकअप। दूसरा, सुरेखा को तेरे गले में डालना। तीसरा, सुरेखा के गले में मंगलसूत्र। मेरे पापा हाथ गाड़ी चलाते हैं, थोड़ा कम करो ना। शादी नहीं करनी? हाँ करनी है। सीधे हाथ से पकड़ो। अरे बाप रे, इतना माल लेके कटने जा रहा था? खुदकुशी करके मैं नरक में ही जाता ना, इसलिए यमराज को रिश्वत देने के लिए रखा था। तू गया काम से। प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो, भाई मुझे मार डालेगा। ऐसे ही गिड़गिड़ाते रहना, गिड़गिड़ाते हुए लोग भाई की खुराक है। भाई जब जमीन पर जूता रखता है ना, तो जमीन भी कांपने लगती है। भाई की तेज नजरों के आगे हरी मिर्ची भी फीकी पड़ जाएगी। भाई मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपकी छोटी टांग पकड़ता हूँ। क्या रे भाई, छोटू तो मेरी टांग भी छोटी कह रहे। मेरा नौटक पी के, मेरा ही चकना खा के, मेरी कालाकांडी की खबर पुलिस को देता है। भाई माफ कर दीजिए, पहली गलती तो इंसान माफ करता है। तो आप इंसान के रूप में शैतान हो। मैंने नहीं मारा भाई। मैंने भी नहीं मारा। आइला दादा, बड़े भाई माजे दादा। अब उनके भाई को मारने वाला इस दुनिया में नहीं रहता। बोले तो सीधा नरक में जाता है, और किसी को मरना है तो बोलो। छोटू, छोटू मेरे जिगर का टुकड़ा है, पता है ना? हाँ भाई। छोटू, अरे तू कौन सा शैम्पू लगाता है जो आधे बाल उड़ गए तेरे? हमें हमारे पुरखों से जायदाद के नाम पे ये गंजापनी तो मिला है। हमारे दादाजी फुल चांद थे, आप हाफ चांद हो और मैं क्वार्टर चांद। काय को याद दिला दिया? पर दादाजी के बारे में कुछ मत बोल, उनकी आत्मा को फोकट में बुरा लग जाएगा। 25,000 का तो खर्चा है, मैं लगवा दूंगा। थैंक यू दादा। छोटू भाई,
नए एसीपी नायक ने हमारे आदमी को पकड़ लिया है। ये खबर लाने से पहले तुम मर क्यों नहीं गया? दादा, मैं उसी एसीपी की शूटिंग करूंगा। सुन बे गधे, फोकट में ज्ञान दे रहा हूँ। जिसको मारना है मार, लेकिन गलती से भी पुलिस वालों को शूट करने की कोशिश मत करना। उनको मारने के लिए मैं हूं ना। थैंक यू दादा। बोल ना। दादा मेहरबान तो गधा पहलवान। ये थोबड़ काय बघताय, चला। छोटू भाई आगे मत जाना, नहीं तो ये लोग आपको कुत्ते की तरह मारेंगे। चुप। दादा ने मेरे को गधा बोला, सुना नहीं? गधे की तरह मारेंगे बोल। एक गुंडे और पुलिस वाले का रिश्ता पता है साहब कैसा होता है? एक चूहे और बिल्ली जैसा। आप एक पंजा मारेंगे तो हम यहीं पे खत्म हो जाएंगे, लेकिन बिल्ली बंदे चूहे का शिकार नहीं करती। तुम्हें छोड़ दिया ना तो एसीपी मुझे मार देगा। सिंगले का पैदा हुआ है क्या? अगर कांस्टेबल 5 मिनट लेट आता है तो उसे वो गोली मार देता है। 10 मिनट लेट आएगा तो तोप से उड़ा देगा। 15 मिनट लेट आएगा तो मिसाइल मारेगा। सुनो रे, मेरे लफड़ों की लिस्ट देखेगा तो मुझे टमाटर और अंडों से उड़ाएगा। पुलिस वाले तो डंडा लेके घूमते हैं, ये लोग डफली लेके क्यों घूम रहे हैं? अरे मैं क्या मिस इंडिया हूँ जो मेरा मुंह देख रहे हो? डफली पे डांडी पीटो, गरबा बजाओ। ये एसीपी कम डफली वाला ज्यादा लगता है। आपके बारे में भी तो लोग यही बोलते तुझे हैं। आइला नमस्कार। मुंह बंद कर, चुप रह। डांस मस्त है। इतना बड़ा जुल्म, ये 3 टपुड़े को एक रस्सी से बांधा है। अरे अगर ये चोर उचक के नहीं होते तो पुलिस डिपार्टमेंट भूखा मर जाता। इनकी वजह से ही तो हमें सैलरी मिलती है। मेरी तो माताजी से प्रार्थना है कि ये चोर हमेशा चोरी करते रहे। आइला, चल सॉरी बोल दे, रस्सी खोल। सॉरी भाई लोग। मैं इसका भक्त हो गया है। ये तो रावण के भेष में राम निकला रे। सर, हमें तो लगा था आप हमें पीछू से गोली मारोगे, लेकिन आप तो सामने से फ्रेंड बन गए। बात अब फ्रेंडशिप से आगे बढ़ गई है। अभी तो हमको साथ मिलके जलसा करना है। ये बकुड़ा चेयर लेके आ। मेरे को लगा ढिशक्यो 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 ये उनका ये एनकाउंटर करने वाला है, पर ये तो उनकी मेहमान नवाजी कर रहा है। साहब, ये चेयर किस लिए? तुम लोग बचपन में म्यूजिकल चेयर तो बहुत खेले होंगे। हाँ सर, बहुत खेली है। मैं बचपन में हमेशा फर्स्ट आता था, अब भी खेल के आता हूँ। जल्दी क्या है, एक राउंड हो जाने दो ना। पहले राउंड की किक तुम क्या जानो? अच्छा। म्यूजिकल चेयर के रूल्स तो पता है ना? स्कूल में हम लोग पढ़े थोड़ी है, यही गेम तो खेले थे। इस कुर्सी के पास चील के माफिक मंडराते रहने का। इधर म्यूजिक स्टॉप, उधर हम लोग कुर्सी पे। और जो नहीं बैठ वो पाया गेम से आउट हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, गेम से नहीं, दुनिया से आउट। कोमला, आप तो बहुत अकड़ के गए थे, सुकड़ के वापस क्यों आ गए? सर, मारने से पहले हमारी आखिरी ख्वाहिश नहीं पूछोगे क्या? When you play, just play. Don't talk. गरबा। वाह वाह वाह, रोज गरबा खेलो और 500 कैलोरी बर्न करो। जिम जाने की जरूरत ही नहीं। आइला एनकाउंटर से पहले ही इतना मजा आता है। स्टॉप गरबा। स्टूल पे जाके क्यों बैठ गया राजा? सत्संग में मैंने सुना है कि जहाँ खाली जगह मिले बैठ जाओ। खाली तो मेरा सर भी है, तो क्या उस पे बैठेगा? पुलिस गरबा है ये। जय माता जी। चलो शुरू करें। सर गेम खेलेंगे बोलकर आप हम दोनों का गेम बजा रहे ले। हम दोनों को छोड़ दीजिए सर, आपको आपके अम्मी की कसम। एक बार गरबा शुरू हो गया तो शुरू। बचा ले अम्मी। उसके अंदर रहम की कीटाणु नहीं है क्या? स्टॉप। मेरा पास है फर्स्ट क्लास का। उठ, अरे उठ ना, उठ। जो बैठ गया उसको क्यों उठा रहा है? सर विरार लोकल में एक सीट पे 2 लोग बैठते हैं सर। राजा, शेयर करने में मजा नहीं है, जगह हो या बुलेट। सर, मैं तो जीत गया, मैं जाऊं? अभी नहीं जा सकते, एक राउंड गरबा का और खेलेंगे। सर, मैं अकेले कैसे खेलूंगा? खेल सकते हो, मैं बताता हूँ कैसे। अरे ये साहिब के लिए स्पेशल सिंहासन लेके आ। सर, अभी गरबा चालू करना और म्यूजिक बंद होते ही
उड़ के ये तीर ले लेना। सर बैठूंगा तो तीर घुस जाएगा, नहीं बैठूंगा तो आप गोली घुसा देंगे। सर मेरी एक बेटी और 4 लड़के हैं, मैं शादीशुदा आदमी है, मैं सुधर जाएगा सर, मैं सुधरेगा सर। सर सच्ची में शादीशुदा है? हाँ सर। मेरी कसम खा। आपकी कसम। हाथ हटा। शादीशुदा आदमी को जिम्मेदार होना चाहिए, उल्टा सीधा काम नहीं करना चाहिए। आज तक मैंने अपनी लाइफ में कभी शादीशुदा आदमी को नहीं मारा, इसलिए तुझे वार्निंग देके समझा रहा हूँ, समझ ले, नहीं तो एक गोली में ऊपर। चल जा, और घर जाते हुए घर वालों के लिए ढोकला लेके जाना। जा। थैंक यू सर। नेक्स्ट कौन है राजा? वो गुंडा छोटू। क्या किया है उसने? यहाँ आने से मना कर दिया। एक बात याद आई, किसी गुज्जू भाई ने कहा था बुलेट के सामने अगर गुनेगार अपनी मर्जी से नहीं आता तो बुलेट को उसके पास जाना होगा। ऐसा मैंने ही कहा था। छोटू, आई लव यू राजा। ओके डॉक्टर, थैंक यू। चलता हूँ। अभी एजेंट बनना हलवा नहीं है। तो आप कैसे क्लाइंट बनाती हैं? अभी उनका तेल निकालना पड़ता है। ऐसा लगता है हम उनसे भीख मांग रहे हो। वो भिखारी को भीख तो दे देंगे, इंश्योरेंस के पैसे नहीं देंगे। तो हम क्या करें? उन्हें उल्लू बनाओ। नहीं बने तो? कमजोर नस पकड़ो। नस नहीं मिली तो? उन्हें डराओ। और फिर भी नहीं डरे तो? कोई और काम कर लो। हाँ, इंश्योरेंस करवाना कोई मल्लप्पा की खीर नहीं है, उसके लिए मेरे जैसा जिगर चाहिए। मंत्रियों का भी बीमा किया है, बीमा करने के लिए तो मैं गिर भी सकती। पापा ने इंश्योरेंस करवाया है ना? कौन है बे तू? फ्री में तो सांस भी नहीं लेता हूँ। पहले चाय पिलाओ, फिर सब कुछ बताऊंगा।